तो हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। वृश्चिक लगन के चार्ट में जब भी राहु और चंद्र युति 6th हाउस में बनेगी अगर, तो यहाँ राहु और चंद्र के परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, यहाँ दोनों ग्रह है, यहाँ अग्नि तत्व राशि में स्थित होंगे। अग्नि तत्व राशि में स्थित होते हुए ऐसा राहु कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं दिखाता जब वो चंद्रमा के साथ होगा। जातक हमेशा कोई ना कोई गलत डिसीजन का शिकार होगा। अपने कलीग्स या अपने बॉस के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। वो अपने प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखेगा लाइफ में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जातक का करियर स्टेबल नहीं रहने वाला। तो यहाँ आपका प्रयास बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, साथ ही आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी आपको काफ़ी चिंता रहेगी। यहाँ जातक हालांकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाला होगा, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन जातक को जितना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान होगा। यहाँ सबसे बड़ा इशू आएगा आपके इमोशंस का। आप कितना ज़्यादा स्टेबल है अपने इमोशंस को लेके। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ राहु चंद्र का युति है तो ऐसे जातकों का लगातार कोई ना कोई ट्रेवल होता ही रहेगा। या तो विदेश यात्रा होती रहेगी या अपने ही देश में कोई ना कोई ट्रेवल कैरियर को लेकर आप करते रहेंगे। ऐसे जातकों के लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना उतना आसान नहीं होता। एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जब भी आप कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करेंगे या किसी से भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, विवाद है। ऐसा राहु चंद्र का ये युति आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालेगा, एंग्जाइटी देगा और बहुत सारे अदर इश्यूज भी। ऐसा जातक कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर भी उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आता अपने पार्टनर के साथ भी। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना होगा। साथ ही अपनी रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा अनुशासन आपको लाना होगा, लेकिन वो सब आप नहीं ला सकते। आपके लिए बिल्कुल ये इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, जैसे ही आपको कोई भी सफलता मिलेगी, लगातार बढ़ती जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते चले जाएंगे। यहाँ चंद्रमा आपके 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन जाके सेटल होता हो या लगातार उसकी विदेश यात्राएं होती हो तो वो ज्यादा अच्छा महसूस कर पाएगा। राहु चंद्र का युति कभी भी आपको डोमेस्टिक मामलों में भी और अपने कैरियर की वजह से कंफर्टेबल नहीं दिखाता। ऐसे जातकों की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा रहती है। हमेशा कैरियर में कुछ बहुत इनोवेटिव करने की आपकी इच्छा रहेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ राहु चंद्रमा के साथ हैं तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी और आप में क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन धैर्य आप में बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर आ जाता है सबसे ज्यादा रोल मंगल का। मंगल यहाँ पे किस तरीके से आपके चार्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये आपका लगन खुद मंगल का ही है, इसलिए एग्रेशन आप में ऑलरेडी है। तो मंगल का प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। साथ साथ में मंगल का यहाँ क्या 6th हाउस से कोई भी संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट राहु और चंद्र के साथ स्थित होगा, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। साथ ही साथ वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए जो केतु हैं उन पर दृष्टि डालेगा और केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसको भी वो प्रभावित कर पाएगा। बट यहाँ जो भी प्लेनेट होगा कहीं ना कहीं वो अगर एक उग्र ग्रह है तो आपको और ज़्यादा परेशानियां देगा। हालांकि एट द एंड आप सफलता जरूर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा एक तो डिसीजन वगैरह लेने में परेशानी होगी। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या ऐसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इससे आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे जातक अक्सर कैरियर को लेकर ही ज़्यादातर ऑब्सेस्ड रहेंगे और आपकी डेली रूटीन या डेली लाइफ में किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा जो भी प्लेनेट बैठा है, क्योंकि राहु से वो ग्रह काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ साथ में चंद्रमा भी हैं, तो आपका वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का आपका कार्य है उसके लिए भी आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको उन भावों पर फोकस करना है जिन भावों का वो जो ग्रह है यहाँ जो बैठा है वो उन भावों का स्वामी है। तो साथ ही साथ अब उन भावों के लिए भी आपकी मेहनत बढ़ेगी और उन भावों से जुड़े कार्यों में भी आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना होगा। भले ही ये जो प्लेसमेंट है राहु और चंद्र की, ये आपको आगे जाकर लेट एज में ज़्यादा बेहतर दिखा सकती है कैरियर के मामलों में, या इवन जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे लीडरशिप के रोल में सामने आएगा, लेकिन उसकी अर्निंग्स पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य पर भी। यहाँ सबसे ज़्यादा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। साथ ही अगर आपके अब मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी हमेशा ही। अब यहाँ पे आपका जो भी प्लेनेट बैठा है राहु और चंद्र के साथ, उस प्लेनेट को देखना होगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज इस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो वो जिस प्रकार का भी ग्रह होगा कहीं ना कहीं वैसी की वैसी जो क्वालिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई होंगी राहु के यहाँ होते हुए।
अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब 10th हाउस है वो ऑलरेडी यहाँ एक फायरी शाइन का घर है या वो सूर्य का घर है, इसलिए यहाँ और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाएंगी जब राहु दृष्टि डालें। तो अब जातक का जो मेन फोकस है वो करियर पे आ जाएगा। जातक अपने करियर में कभी भी धैर्यशाली नहीं होगा, वो हमेशा अनवांटेडली कुछ ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए देखेगा जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं होंगे। तो यहाँ करियर को लेकर आपको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, लेकिन वास्तव में जातक को अनुभव बहुत ज़्यादा होगा और वो जातक काफ़ी मेहनती भी होगा। तो जातक को बहुत सारी बाधाओं से या समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है अगर वो अपने करियर में सफल होना चाहता है। फिर राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है इसमें आपको सबसे ज्यादा ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ राहु और केतु के मध्य ऑलरेडी 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से यहाँ राहु केतु पर उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ तो ये एंगल नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ही 180 डिग्री का जो कोण बना है ये बना हुआ ही रहेगा। इस वजह से राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल पाएंगे केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि केतु के साथ जो भी ग्रह बैठता है उसकी एनर्जी या उसकी क्वालिटीज को केतु अपने में समाहित कर लेते हैं, या उसकी जो क्वालिटीज हैं उसके जो गुण हैं उनको केतु सोख लेते हैं। तो यहाँ केतु उस ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी प्यास डेवलप करेंगे, एक ऐसी प्यास जो आपकी कभी भी बुझेगी नहीं। तो आपका जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है उसके भावों को देखिए, उन भावों के लिए आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने होंगे। लेकिन अगर राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो राहु के साथ मित्रवत है तो वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो वो ग्रह ही अब आपकी सहायता कर सकता है यहाँ जो आपका राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपका वो ग्रह कौन सा है, उस ग्रह का कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। इसके साथ साथ जातक अगर फॉरेन में सेटल होता है तो उसको ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देगी अपने कैरियर के लिए, या कैरियर के लिए ऐसा राहु बाद में आगे चलकर बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटी में से आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ये कभी कभी आपको अंदाज लगाना मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा जातक स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा करेगा, साथ ही वो अपने जो भी उसके अगेंस्ट लोग होंगे उनको आसानी से पराजित कर पाएगा। उसके बाद यहाँ इनका दृष्टि आ जाता है राहु का आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे दृष्टि आएगा तो जातक सेविंग्स को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, साथ ही साथ फैमिली के साथ उसके कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, या उसको कभी भी अपनी फैमिली और लाइफ स्टाइल से संतुष्टि नहीं होगी। तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ऐसे फैसले लेगा जो फैमिली के लिए होंगे, लेकिन जातक की अर्निंग्स और उसके खर्चों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देख पाएंगे। साथ ही ऐसा जातक या तो अपने निर्णयों में लगातार बदलाव करता रहेगा, वो अपना प्रोफेशन चेंज करता रहेगा, या उसका वर्क प्लेस लगातार बदलता रहेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आपके वर्क प्लेस पे ही आने वाली। आपका वर्क प्लेस आपके लिए जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल बना सकें, आपका प्रोग्रेस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको यहाँ राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, या इनके साथ बैठे हुए ग्रह किसी की भी अगर आपको महादशा है तो आपको वो सब चेक कर लेना चाहिए।